धनबाद डीसी रेल लाइन को आग का खतरा बताते हुए कुल 26 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन इस रूट पर बंद हुआ था। बाद में एलएपी, मौर्य, रांची इंटरसिटी समेत कुल 6 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ। 10 दिसंबर को धनबाद चंद्रपुरा पैसेंजर ट्रेन चलाने की घोषणा हो चुकी है। बागमारा विधायक ढुलू महतो ने इसकी घोषणा भी की है, लेकिन ताज्जुब की बात है कि जिस रेल लाइन पर 6 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन हो रहा, उस पर अब भी खतरा बरकरार है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खान सुरक्षा महानिदेशालय यानी डीजीएमएस के महानिदेशक प्रभात कुमार का कहना है। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रभात कुमार ने कहा कि डीसी रेल लाइन के आसपास के इलाके का रेगुलर सर्वे किया जाता है। आग के बढ़ने की वस्तु स्थिति पर नजर रखी जाती है। आग है तो डीसी रेल लाइन को खतरा है। डीसी रेल लाइन पर जो ट्रेनें चलती हैं, उनकी रफ्तार काफी धीमी रहती है। सुरक्षा के साथ लोगों की समस्या का ख्याल रखते हुए रेलवे ट्रेनों का परिचालन कर रही है। किसी समय बंद हो गई थी, लोगों की मांग पर इसे चालू किया गया है, लेकिन डीसी रेल लाइन को अब भी खतरा है। उन्होंने बताया कि डीसी रेल की आग से खतरा है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद डीजीएमएस कर रही है। इसके साथ ही सिम्फर और बीसीसीएल के द्वारा भी आग की मॉनिटरिंग कर रही है। तीनों की मॉनिटरिंग पर ही डीसी रेल पर ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। तीनों के रिपोर्ट में यदि जरा सी भी मिस्टेक हुई तो कभी भी हादसा हो सकता है। बता दें कि कोयला खनन क्षेत्र में विकास या माइनिंग से संबंधित मानक या फिर अप्रूवल डीजीएमएस ही देती है। डीजीएमएस के महानिदेशक के द्वारा आग से खतरा बताना मतलब यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो रहे हैं। रेगुलर आसपास के इलाके का सर्वे होता है कि आग कहाँ तक बढ़ रहा है, कहाँ तक खतरा बढ़ रहा है। अब देखिए, आग है तो डीसी लाइन को खतरा है, हम बोलते आ रहे हैं। अब डीसी लाइन पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं, एक तो हम लोग देख रहे हैं कि बहुत स्लो स्पीड में चलती है। वो रेलवे अपना सुरक्षा लेते हुए लोगों को की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चला रही है। किसी समय बंद हो गई थी, बट जो भी लोगों की डिमांड पे चालू की गई। खतरा है, बट खतरा पे बीसीसीएल भी लगातार निगरानी रखे हुए, जो सिम्फर हमारा इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी लगातार ध्यान रखे हुए। हमारे पास भी रेगुलर रिपोर्ट आ रही है और उसको लगातार हमारे लोग जाके भी देखते हैं क्या स्थिति है, कहाँ तक बढ़ी है। तो वो जहाँ तक रिस्क लेके चलाने वाली बात है, वही रिस्क पे हम लोग चल रहे हैं जहाँ तक सुरक्षित है। बीमार कौन? अगर कोई घटना होती है तो कौन जिम्मेदार होंगे? बीमार कौन? पहले उसको इतना सुरक्षा लिया जा रहा है कि घटना होने से पहले उसको रोका जाएगा। तो हम उम्मीद नहीं करते हैं कि अगर नेग्लिजेंट हो जाए तब तो घटना हो जाएंगी। नेग्लिजेंट नहीं है वो, हमको पूरा जागरूक रहते हुए अपने आँख कान सारे ज्ञानेंद्रिय खोल के रखते हुए काम करना है। वो अभी कर रहे हैं। जिस दिन हम ढीला पड़ गए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या तो बीसीसीएल या डीजीएमएस या सिम्फर, किसी के भी रिपोर्ट में गड़बड़ आएगी, ढीला पड़ गए, तो हमारे दुर्घटना की स्थिति बढ़ जाएगी। अभी हम लोग पूरा विजिलेंट होकर चला रहे हैं, तो दुर्घटना को टालने में सक्षम है। कुल मिलाकर डीसी लाइन पे खतरा है, लेकिन गाड़ी चलने में कोई खतरा नहीं है। वो नहीं कह सकते हम। गाड़ी चलने में जब खतरा है तो गाड़ी चलने में खतरा है, लेकिन हम लोग सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए, सभी लोग उठाते हुए चला रहे हैं। तो जो स्लो स्पीड में चल रही है, देखते हुए चल रही है, तो वहाँ पे खतरा की संभावना कम है। अगर ये लोग जानना चाह रहे हैं कि डीजीएमएस ने क्या गाइडलाइन तय किया है, क्या कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, तो आप इंस्ट्रक्शन तो उसमें इंस्ट्रक्शंस ये हैं, जो कोयला आग में है उस आग को बुझाना है, खोद के निकाल देना है, जहाँ वॉइड है उसको भर देना है, यही है। तो हो रहा है क्या? ये इस पे एक डिटेल रिपोर्ट है, ये बीसीसीएल उस पे एक्शन ले रही है, और जहाँ पे हमें खतरा लगे हम बंद कर देंगे। फिर उस एरिया को पूरा बीसीसीएल, चूँकि एरिया पूरा बीसीसीएल का आता है, वहाँ पे हम काम बंद कर देते हैं, नहीं करना है। और फर्दर रेलवे की तरफ बढ़ने से हमने मना कर रखा है कि फर्दर आप रेलवे की तरफ वर्किंग नहीं बढ़ा सकते।